नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला के वायुसेना स्टेशन से रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव मिलम में आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। कहा, देश की सीमाओं की रक्षा में जवानों का योगदान अतुलनीय। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। 85 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और युवाओं को साहसिक खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बागेश्वर जिले के बोरगांव में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शुरू। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन से रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ये उड़ान लगभग 25 मिनट की थी। आज सुबह वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अप्रैल 2023 में भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव मिलम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में जवानों का योगदान अतुलनीय है और उनका अनुशासन, परिश्रम और देशभक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीमांत गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज मैं वहाँ गया था, वहाँ सेना के लोगों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से, सभी से भेंट हुई है और राज्य सरकार की तरफ से कुछ अलग प्रावधान भी हम इन क्षेत्रों में करेंगे, जो होम स्टे बने, अन्य प्रकार के जो वहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े, लोगों की आजीविका अच्छी हो। प्रधानमंत्री जी ने नेलोंग और जादोंग गाँव को फिर से बसाने का एक हम सब के माध्यम से उन्होंने संकल्प भी लिया है कि उसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से चाहे हमारे सीमांत के क्षेत्र हो, चाहे वो पूरी जोहार वैली हो या हमारा आदि कैलाश और जौलीकोंग का क्षेत्र हो, माणा क्षेत्र हो, नेलोंग जादोंग, सभी क्षेत्रों को हम पहले गांव की रूप में प्राथमिकता देके उनके विकास पर और विस्तार पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोहार क्लब मुनस्यारी में इंडोर स्टेडियम बनाने, ग्राम मिलम में नंदा देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण करने और ग्राम बिल्जू में सामुदायिक मिलन केंद्र का निर्माण करने की घोषणा भी की। बागेश्वर जिले के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र धारी डोबा गांव के पास स्थित एक रहस्यमयी प्राचीन गुफा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। ये गुफा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बन रही है, बल्कि अपने अद्भुत प्राकृतिक स्वरूप और रहस्यमयी आकृतियों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित कर रही है। गुफा में कई संकरे मार्ग हैं जो अंदर जाकर बड़े गुंबदाकार हाल में मिलते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भीतर बने प्राकृतिक शिवलिंगों से दूध जैसी सफ़ेद धाराएं निरंतर निकलती प्रतीत होती हैं। ग्रामवासियों के अनुसार इस गुफा से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और किंवदंतियां हैं। वहीं कुछ लोग इसे भूगर्भीय घटना मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कैल्शियम या चूना पत्थर के जल से प्रतिक्रिया होने पर ऐसी सफ़ेद धाराएं बन सकती हैं। ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से इस गुफा के संरक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि अगर सरकार ध्यान दे तो ये जगह बागेश्वर की पहचान बन सकती है। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मैं दयाल पांडे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कहते हैं कि सर इस ओर अगर पर्यटन में इस क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, यहाँ के बेरोजगार लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनसे भी कहेंगे कि सर हमारी विनती आप लोग सुने और शासन प्रशासन या इससे संबंधित आर्कियोलॉजी का जो विभाग होता है उससे इसका सर्वेक्षण कराएं और इस पर कार्य करें, तो आपका हम बहुत बहुत आभार रहेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी के सम्मुख आगामी 31 अक्टूबर को होने वाली परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी अष्ट तत्व और एकत्व प्रदर्शित की जाएगी।
इस झांकी के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक और प्राकृतिक वैभव के साथ ही संस्कृति और प्रगति के विभिन्न आयामों को उजागर किया जाएगा। एकता दिवस के इस मुख्य समारोह में आयोजित परेड के दौरान राज्य के लोक कलाकारों का दल उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। सूचना विभाग के महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा कई दौर के विचार विमर्श और परीक्षण के बाद देश के चुनिंदा 8 राज्यों के साथ ही उत्तराखंड की झांकी का अंतिम रूप से चयन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले की 85 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता मेले के माध्यम से स्थानीय काश्तकारों और स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक उचित बाजार उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के जरिए प्रदेश सरकार राज्य के दूर दराज के काश्तकारों को स्वरोजगार से जोड़ रही है। एक बड़ा विश्वास लोगों का आज सहकारिता पर बना है। इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हमारे जो किसान हैं, उत्पादक हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनको अपने उत्पाद को बेचने के लिए, उसके विपणन के लिए एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलता है। और हम सरकार की तरफ से भी जो हमारा हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, वो हमारी मातृशक्ति को आज अनेक अवसर प्रदान कर रहा है। उस ब्रांड की जो मांग है आज देश के अंदर भी बढ़ रही है और दुनिया में भी बढ़ रही है। बागेश्वर जिले के बोरगांव में आज पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षक जगदीश जोशी के नेतृत्व में संचालित हो रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अल्मोड़ा जिले के 20 युवक युवतियां भाग ले रहे हैं। श्री जोशी ने बताया कि प्रतिभागियों को पैराग्लाइडिंग की तकनीकी बारीकियां, उड़ान के दौरान संतुलन बनाए रखने के तरीके, मौसम की पहचान, सुरक्षा उपाय और आपातकालीन प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। ये प्रशिक्षण आज से चला हुआ है। इसमें जो हैं अल्मोड़े के 20 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें कुछ गर्ल्स भी हैं, 6 और 14 बॉयज भी हैं। इसमें हम बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग है, P1 की ट्रेनिंग है। तो इसमें बच्चों को ग्राउंड हैंडलिंग, ग्लाइडर को टेकअप करने का टेक्निक, लैंडिंग की टेक्निक, ग्लाइडर के बारे में पूरा उसका नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा नॉलेज और छोटी छोटी जो 10-12 फ्लाइंग का नॉलेज और विंड और वेदर का नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है उसका P1 का, हम कंप्लीट इसमें देने की कोशिश कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण ले रहे अरमान चौधरी और वैशाली बगड़वाल ने बताया कि ये अनुभव उनके लिए यादगार है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर रहा है। हमारा यहाँ पैराग्लाइडिंग का जो कैंप है 7 दिवसीय आज से वो किया जा रहा है और हम सारे युवा जो हैं आने वाले टाइम पे रोजगार, स्वरोजगार के लिए चाहते हैं कि पैराग्लाइडिंग भी जो स्पोर्ट्स है वो हमारे उत्तराखंड में रोजगार के माध्यम से आगे आता जाए। पैराग्लाइडिंग एक साहसिक खेल है। एक साहसिक खेल के तौर पे ये सबसे अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है और एक नई चीज सीखने को मिल रही है हम लोग को। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा देने उद्देश्य से शुरू हुई ये पहल युवाओं को साहसिक खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा कार्यालय की ओर से आज देहरादून में मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रम विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अनिल पेटवाल ने कहा कि कारखानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानकीकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी उद्योगों और उपभोक्ताओं से BIS प्रमाणित उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया ताकि कार्यस्थलों पर सुरक्षा और गुणवत्ता की संस्कृति को सुदृढ़ किया जा सके। BIS के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने मानक मंथन की अवधारणा, औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार और मानकों के अद्यतन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। इस दौरान विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने औद्योगिक सुरक्षा हेलमेट से संबंधित भारतीय मानकों को उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक व्यावहारिक, उपयोगी व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए जाने का सुझाव दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला के वायुसेना स्टेशन से रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव मिलम में ITBP के जवानों से मुलाकात की। कहा, देश की सीमाओं की रक्षा में जवानों का योगदान अतुलनीय। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया।
85 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और युवाओं को साहसिक खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बागेश्वर जिले के बोरगांव में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।